हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ड्रग्स प्राइस कंट्रोल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हर एक बार एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है कि ड्रग्स प्राइस कंट्रोल क्या होती है। यह एक फिक्स रेट होती है जो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, उसके द्वारा निर्धारित की जाती है। इसके बारे में हम जानते हैं कि ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर DPCO इज़ ए पार्ट ऑफ द ड्रग्स पॉलिसी अनाउंस्ड बाय द कंट्रोल गवर्नमेंट under sections 3 of the Essential Committee Act 1955 to control the production, supplies, distribution and sale and goods including drugs। यानी कि होता है कि दवाइयाँ सहित वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और बिक्री को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं अधिनियम की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार के द्वारा घोषित दवा निहित का हिस्सा है। अब आता है आपका NPPA यानी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल Pricing Authorities is an organization of the government of the Indians to receives the price of control bulk drugs and formularies। कोर का एक संगठन है भारत की नियंत्रित थोक दवाओं और फॉर्मुलेशन की कीमतों में संशोधन करने के लिए। फंक्शंस ऑफ NPPA जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी होती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। इसके फंक्शन है कि जैसे कि प्राधिकरण के नियमों के उत्पन्न होने वाले सभी कानूनी मामलों के साथ टोलडेल से सौंपी गई शक्तियों के अनुसार दवाओं के प्रावधान में लागू करना। प्राधिकरण के नियमों से उत्पन्न होने वाले सभी कानूनों मामलों पर विचार करना। क्या होता है कि दवाओं की उपलब्धता को निगरानी करना, कमी की पहचान करना, यदि कोई हो उपचारात्मक तो कदम उठाना। फिर क्या है कि जो निगरानी करने के लिए उत्पादन, निर्यात और प्रभाव अलग अलग के पत्तियों के बाजार हिस्सेदारी के पत्तियों की लाभप्रदता आदि पर थोक दवाओं और फॉर्मुलेशन पर डेटा एकत्रित करना। फिर क्या है कि दवाओं के फार्मास्यूटिकल के मूल्य निर्धारित करने के संबंध में प्रासंगिक अध्ययन करना और प्रायोजित करना। प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी सरकार के द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार औषधियों की नीति में परिवर्तन करना। फिर क्या होगा कि औषधीय नीति में परिवर्तन संशोधन पर केंद्र सरकार को सलाह देना। औषधि मूल्य निर्धारित के संबंध में संसदीय मामलों में केंद्र सरकार की सहायता प्रदान करना, ये भी DPCO का कार्य होता है। अब इसमें है कि ये DPCO 1970 के अंदर इसमें क्या किया, इन्होंने जो ऑर्डर पास किए थे 16 मई 1970 को, और ऑर्डर हेड डायरेक्टली कंट्रोल ऑन द फार्मासिस्ट बिजनेस एंड इनडायरेक्टली कंट्रोल ऑन द फार्मासिस्ट। इन्होंने क्या किया कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो फार्मासिस्ट का जो बिजनेस होता है ना, उसको कंट्रोल किया। जो आउट ऑफ ड्रग्स थी या कुछ पॉइजन ड्रग्स थी, उसके ऊपर इन्होंने कंट्रोल लगाया। तो और प्रॉफिट के रूप में इन्होंने क्या किया कि जो प्रॉफिट फ्रॉम इट्स फार्मा बिजनेस शुड नॉट असेस्ट 15% इट फार्मेसी सेल्स। यानी कि जो कोई भी फार्मेसी के फील्ड में कार्य करता है उसको 15% के रूप में इन्होंने छूट देने की मांग रखी थी। और फिर आता है आपका DPCO 1979 यानी कि जो एक्रेस्ट ऑन द 31 मार्च 1979 सेलिंग्स प्राइस ऑफ द कंट्रोल कैटेगरीज ऑफ बल्क ड्रग्स एंड देयर फॉर्मुलेशन वेयर फिक्स्ड इन द फिक्सिंग द प्राइसिंग। DPCO 1979 पार्ट 9 30 ड्रग्स अंडर प्राइस कंट्रोल कि 1979 इसके अंदर क्या है कि जो आपकी सेलिंग की जाएगी उसका प्राइसिंग और उसके जो कंट्रोल कैटेगरी है और बल्क ड्रग्स हैं तो उसका ये क्या रेट है, ये सभी रेट है फिक्स की गई थी। और इनको कंट्रोल करने के लिए 370 जो ड्रग्स है ना, उनको इसके अंदर रखा गया। यानी कि 370 ड्रग्स थी, उन ड्रग्स का जो प्राइस था वो कंट्रोल किया गया। और DPCO 1987 इसके अंदर क्या हुआ कि 26 अगस्त 1987 को बल्क ड्रग्स थी ना, उसको लिस्ट के अंदर DPCO रिड्यूस फ्रॉम से 370 to 142। यानी कि जो 370 सेक्शन 370 के अकॉर्डिंग 142 दवाओं और 20 ड्रग्स को लिया गया था और उनकी कैटेगरी को MAPE फॉर द कैटेगरी फर्स्ट एंड, और उनको फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया। यानी कि जो 1987 के अंदर 26 अगस्त 1987 को
कुछ बल्क ड्रग्स थी, उसके धारा 370 के तहत 142 दवाएं और 20 ड्रग्स जो उनको लिया गया और उनको जो है ना फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया। फिर लास्ट एडिशन आता है आपका DPCO 2013। ये पास हुआ था आपके 2013 में, 15 मई 2013 को, इशू बाय द मिनिस्टर एंड प्राइस अडेस्ट ऑफ द 841 schedules from formulation of the schedule first drugs of the Paratelis, that is on the selling pricing of schedules.